आज भारतीय सीमाओं पे चीन और पाकिस्तान से तानातानी चल रही है। ऐसे में कुछ लोग भारतीय सेना के मनोबल बढ़ाने की जगह पे कभी पाकिस्तान का समर्थन करते हैं तो कभी चीन का। ऐसे लोगों के लिए रामायण में कहा गया है कि अगर विदेश में बैठे रावण जैसे शत्रु को अगर समाप्त करना है तो जरूरी होता है कि पहले देश में बैठे उसके समर्थक शूर्पणखाओं के नाक कान काटी जाए और खर दूसरों का घमंड तोड़ा जाए। शायद चीन को ये बात मालूम नहीं है कि भारतीय सेना जब भी विदेशी सरजमी पे उतरी है तब तब दुनिया के नक्शे में एक नया देश जुड़ा है। आज जिसे हम इजराइल कहते हैं उसके बनने में भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान। 1918 में मैसूर, हैदराबाद और जयपुर की घुड़सवार टुकड़ियों ने हाइफा पे विजय प्राप्त किया था, जिसका नेतृत्व मेजर दलपत सिंह कर रहे थे। और इस युद्ध में उनके शौर्य और वीरता के लिए उन्हें मिलिट्री क्रॉस से भी सम्मानित किया गया था। इस युद्ध की याद में आज भी भारतीय सेना 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाती है और इजराइल में भी ये हाइफा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 1971 में भारतीय सेना जब विदेशी सरजमी पे उतरी तो बांग्लादेश बना। चीन और पाकिस्तान से हमारी भारतीय सेना तो लड़ लेकिन घर में बैठे इन गद्दारों से क्या किया जाए जो कभी पाकिस्तान का समर्थन करते हैं तो कभी चीन का समर्थन करते हैं। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप ऐसे गद्दारों को, ऐसे चाइना शूर्पणखाओं को जो रावण के समर्थक हैं, ऐसे खरदूसरों को जो रावण चाइना जैसे रावण के समर्थक हैं, उनका बहिष्कार करें। और इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों विडंबना देखिए कि इन सब वीरों की शौर्य गाथाओं हमें बताने की जगह पे हमें बताया जाता है अरे हम तो गांधी के देश हैं, ये तो बुद्ध का देश है। इसका नतीजा ये होता है कि जिन्हें भारतीय सेना के युद्ध में उतरने से आतंकित होना चाहिए, भयभीत होना चाहिए, वो बेचारे मासूम ये समझ बैठते हैं इन्हें थप्पड़ मार दो, ये दूसरा गाल आगे कर देंगे और यहीं ये मार खा जाते हैं। चीन को ये समझना चाहिए कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। अगर इसे अपने सीमाओं की रक्षा करना भी आता है तो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए दूसरे की सीमाओं में घुसकर मारना भी आता है। दोस्तों ऐसे ही एक प्रश्न के जवाब भगवान राम माता सौरी से कहते हैं कि माता, राम हजारों कोसों दूर पैदल चल के इसलिए आया है ताकि हजारों वर्षों बाद जब कोई पाखंडी भारत के अस्तित्व पे प्रश्न उठाए तो इतिहास चिल्लाकर कहे कि यह भारत, इस भारत को क्षत्रिय राम और उसकी भिल्ली माता ने मिलकर गढ़ा है। भारत के परंपराओं पे उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़ के कहे कि यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां वन में इंतजार करती एक दरिद्र वनवासिनी से मिलने के लिए एक राजपुत्र 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में इसलिए आया है कि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चल के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है तभी राम राज्य होता है और भविष्य याद रख सके कि प्रतीक्षाएं पूरी होने के लिए ही होती है। राम की वन यात्रा रावण वध के लिए नहीं है, भविष्य के आदर्शों की स्थापना के लिए है, विश्व को बताने के लिए है कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करना ही राम होता है। और किसी सीता के अपमान का दंड रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। दोस्तों आपने हमारे पिछले भाग में मैंने बताया था सीता मतलब शांति, यानी सीता शांति की प्रतीक है। आज वही चीन भी कर रहा है, चीन भी हमारे शांति में खलल डाल रहा है। और राम ने भी यही कहा कि किसी सीता के अपमान का दंड रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। दोस्तों शायद चीन को भी ऐसे ही जवाब की जरूरत है। और राम वन में इसलिए आए हैं ताकि ये बता सके कि अन्याय और अत्याचार का अंत करना ही धर्म होता है। और अंत में दोस्तों भगवान राम ने यही कहा था कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि भारत के हर नागरिक के पास पहुंचे और वे देश में बैठे
गद्दार शूर्पणखाओं और खरदूसरों को पहचान कर उनका बहिष्कार कर सके और देश को सुरक्षित रख सके। तब तक के लिए राम एक संकल्प के तीसरे भाग में इतना ही। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय श्री राम।